आइए देख करके चलते हैं। सर्वप्रथम विश्व गुरु भगवान तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए सुगत कैसेट्स कंपनी कुरावली मैनपुरी की तरफ से तो ये ध्यान देंगे कथा प्रसंग की ओर। इधर श्रावस्ती नगर में एक बहुत ही धनवान सेठ रहते हैं, जिन्हें लोग सेठ सिलोचन के नाम से जानते हैं। जब इधर धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है, महारानी देखती है महलों में रहते रहते काफी समय गुजर चुका है, लेकिन अभी तक मेरी कोख से कोई संतान उत्पत्ति नहीं हुई है। आइए मेरी माताओं बहनों मेरे भाइयों, होता क्या है ध्यान देंगे। सुनो सभी दे ध्यान, लगा के कान तुम्हें बतलाऊं। उन सुलोचन नामक सेठ की मैं कथा गाई सुनाऊं। इधर महाराज सेठ सिलोचन के महलों में होता क्या है मेरी माताओं बहनों। नहीं जन्मो ये कहूँ लाल बड़ो पे हाल, सुनो मेरे भाई सुनो मेरे भाई। और सिलोचन अपन मन में भैया दुखी बहुत यति भारी। धीरे धीरे कथा बिरन आगे को बढ़ रही है। आगे को बढ़ रही है कथा, आगे को बढ़ रही है। अब तो धीरे अब तो धीरे अब तो धीरे धीरे कथा की भैया। इधर जब महाराज सेठ सिलोचन के यहाँ सेठानी की कोख से कोई संतान उत्पत्ति नहीं होती है मेरे भाइयों। महाराज सेठ सिलोचन और सेठानी दोनों ही बड़े दुखी होते हैं। अरे नहीं जन्मो लाला स्वामी लाली, और सेठानी की गोद रही खाली। और सेठानी की गोद रही खाली 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 खाली। अरे चामैया बहुत दुखारी। आज मैया बड़ी ही परेशान होती है, जिससे अभी मां बनने की पति भी नहीं मिली मेरी माताओं बहनों। क्या समझा करके कह रही है सुनिए नाथ। हर प्रकृति तूने निगाह कहाँ डाली, अरे प्रकृति तूने निगाह कहाँ डाली 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 डाली।
और क्या कौन सिखाता हमारी। आज मैया रो करके कैसे बोली है सुरनाथ। अब तो रोई रोई मैया कहे कोख में पत्थर पड़ गए हैं। अरे पत्थर पड़ गए हैं, कोख में पत्थर पड़ गए हैं। अब तो रोई रोई अब तो रोई रोई मैया कहे कि भैया इधर जब मैया की कोख से कोई संतान उत्पत्ति नहीं होती है, सेठानी बड़ी ही दुखी हो रही है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे जैसे धीरे धीरे समय गुजरता है और कैसे विचार कर रही है। वो लल्लन कहाँ से लाऊं, वो लल्लन कहाँ से लाऊं, जो पिता कर चुकाए। वो लल्लन कहाँ से लाऊं, जो पिता कर चुकाए। वो लल्लन कहाँ से लाऊं, जो पिता कर चुकाए। और मात ललन की खातिर, मात ललन की खातिर अपनी जान गवाए। और कहना है, माँ को दुख मिला तो भोजन तज दिया था। ध्यान देना है मेरे भाइयों, एक संतान को पाने के लिए मैया बड़ी परेशान है। क्या क्या तजा है। लाल की खातिर मान भोजन तज दिया है। और क्या कहती है कोई इस जहां में, है कोई इस जहां में जो लाल से मिलाए। ओ ललन कहाँ से लाऊं, पिता कर चुकाए। लल्लन कहाँ से लाऊं, जो पिता कर चुकाए। ओ लल्लन कहाँ से लाऊं, जो पिता कर चुकाए। और क्या कहती है, लाल की खातिर मान कष्ट उठाए। लाल की खातिर माने कष्ट उठाए। और कहती है कोई इस जहां में, है कोई इस जहां में जो पुत्र से मिलाए। ओ लल्लन कहाँ से लाऊं, जो पिता कर चुकाए। ओ लल्लन कहाँ से लाऊं, जो
पिता कर चुकाए, वो ललन कहाँ से लाऊं, पिता कर चुकाए। आज इधर सेठानी एक के संतान को पाने के लिए बड़ी ही बेचैन है। अच्छा देखिए होता क्या है, दिन दिन बाड़ी प्रीत करी जनरीत पति सो भारी, फिर गर्भ धारण कियो है कि सेठ की प्राणन प्यारी। और दिन दिन बाड़ी प्रीत करे जनरीत पति सो भारी, पति सो भारी, फिर गर्भ को धारण कियो है कि सेठ की प्राणन प्यारी। मैया खुशियां रही मनाए, अगन बिच ललना आवे गो, अरे ललना आवे गो, अगन बिच ललनी आवेगी। अब तो मैया, अब तो मैया, अब तो खुशियां रही मनाए के भैया। इधर महाराज सेठ सिलोचन की पत्नी सेठानी जब गर्भ को धारण कर जाती है, महलों के बीच में बड़ी ही प्रसन्न होती है। कहती है अब वो समय बहुत ही नजदीक आने वाला है जब हमारी गोद में कोई ना कोई बेटा या बेटी का जन्म होगा। जब हमारे जीवन में खिलौना आएगा तो मेरा जीवन बड़े ही खुश और कुशलतापूर्वक से व्यतीत होगा। जब इधर महाराज सेठ सिलोचन जिनकी सुंदर सी पत्नी सेठानी की कोख से जब एक बेटी का जन्म होता है, आज बेटी का जब जन्म हुआ, महलों के बीच में खुशियां छाई हुई हैं। लोग बड़े ही खुश हो रहे हैं, बड़े ही प्रसन्न हो रहे हैं। आज महाराज ने नगर में सभी लोगों को ढिढोरा पिटवा दिया, क्योंकि बहुत दिनों के बाद एक बेटी का जन्म हुआ है। तो सभी नगर के प्रवासी बेटी की खबर सुन करके दौड़ दौड़ के आने लगते हैं। महाराज सिलोचन वस्त्रों का दान कर रहे हैं, सोने चांदी हीरा जवाहरातों का दान कर रहे हैं। बड़ी खुशियां छाई हुई है। अब मेरी माताओं बहनों ध्यान देना है, वो बेटी बहुत ही सुंदर है। आज देखिए बेटी धीरे धीरे बड़ी होती चली जाती है, और जैसे जैसे बेटी बड़ी होती है, क्या रूप है उस बिटिया क्या, ध्यान देंगे। सुंदर रूप विशेष और पढ़ सके न जाके उपमा, कि दिन रात लली बढ़ने लागी जो बड़े द्विज को चंद्रमा। अरे सुंदर रूप विशेष, अरे सुंदर रूप विशेष और पढ़ सके न जाके उपमा। भैया गंगा साहब जी, दिन रात लली बढ़ने लागी जो बड़े द्विज को चंद्रमा। और कहते हैं अरे करो शोर गुलबंद सुनो अब रजनी जी की बानी को।
टूटे फूटे शब्दों में हाँ पटचारा की कहानी को और कहते हैं होनी कैसे हो जाती है, होनी कैसे हो जाती है ये तुमको आज बताएंगे। और रजनी बोधी टाबा वाले भजनों में समझाएगी। भैया खुशियां रहे मनाए अगन बिच बेटी आई है। और बेटी आई है अगन बिच बेटी आई है। ऊपर की खुशियां शेठ जी खुशियां द्रौपदी खुशियां रहे मनाएंगे। भैया जहाँ पे इधर महाराज सेठ सिलोचन अपनी बेटी को देखते हैं बड़े ही खुश होते हैं। महाराज ने बेटी का नामकरण करवाने के लिए आज ऋषियों महाऋषियों को महलों के बीच में बुलवाया है, विद्वानों महाविद्वानों को महलों के बीच में बुलवाया है। और जब विद्वान महाविद्वान महलों के बीच में आते हैं होता क्या है, आज महाराज सेठ सिलोचन बड़े ही खुश होते हैं और किस प्रकार से बेटी का नामकरण होता है सुने। कि विद्वान लिए बुलवाए पिता ने नामकरण भय घर में। कि विद्वान लिए बुलवाए पिता ने नामकरण भय घर में। महाराज बड़े खुश होते कहते हैं अरे सेठ के घर में जन्मी छोरिया पिता भय दुश्मन में। जब विद्वानों को बुलवाया बेटी का नामकरण हुआ, जब उस बेटी के रूप को देखा, उस बेटी के रूप और स्वरूप को देख करके उस बेटी का नाम सामा रख दिया जाता है। इधर जब बेटी सामा धीरे धीरे बड़ी होने लगी, महाराज सेठ सिलोचन सेठानी बेटी को देख देख के बड़ी खुश होती है। धीरे धीरे जब बाल्यावस्था को पार किया किशोरा अवस्था आ जाती है और श्यामा का रूप धीरे धीरे और भी सुंदर होता चला जाता है। लेकिन महलों के बीच में बात क्या होती है, महाराज सेठ सिलोचन के यहां एक पुष्पक नाम का माली आया करता था जो साग सब्जियों और फलों फूलों को लेकर के आता था। जब इधर पुष्पक पर बुढ़ापा आ जाता है, उसके पास एक बेटा होता है जिस बेटे का नाम है सुधाकर। इधर बेटा सुधाकर भी किशोरावस्था में आ जाता है और सुधाकर महलों के बीच में साग सब्जियों को लेकर के जाता है। और जैसे जैसे सुधाकर महलों के बीच में साग सब्जियों को लेकर के जाने लगा तो धीरे धीरे हुआ क्या मेरी माता बहनों, जब बेटी सामा ने सुधाकर को देखा, जो सुधाकर देखने में बड़ा ही सुंदर लग रहा था, सुधाकर को देखते ही देखते सामा विचार करने लगती है कितना सुंदर है सुधाकर, अगर कहीं विवाह हो तो सुधाकर के ही साथ में मेरा विवाह हो तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मेरी माताओं बहनों, इधर होता क्या है,
एक दिन की बात, जब सुधाकर महलों के बीच में साग सब्जियों फलों फूलों को लेकर के गया, श्यामा ने सुधाकर को देखा। श्यामा जा करके सुधाकर की बाहों को पकड़ लेती है और उस सुधाकर को रोक लेती है, कहती है सुधाकर रुक जाओ सुधाकर। लेकिन सुधाकर कहने लगा श्यामा ये तुम क्या कर रही हो श्यामा, मेरी बाहों को छोड़ो। मेरी माताओं बहनों भाइयों, उसी समय सुधाकर अपनी बाहों को छुड़ा लेता है। श्यामा कहने लगती है सुधाकर तुम मुझे छोड़ करके मत जाओ सुधाकर, अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी सुधाकर। मेरी माताओं बहनों मेरे भाइयों, धीरे धीरे यहां तक होता है महाराज सेठ त्रिलोचन को ये खबर मिल जाती है कि श्यामा सुधाकर से प्रेम करने लगी है। आज महाराज ने बेटी श्यामा का विवाह करने के लिए घर से वर की तलाश के लिए निकल जाते हैं। क्यों? कहीं ऐसा ना हो श्यामा राह से बेराह ना हो जाए, कहीं पथ से बेपथ ना हो जाए। इससे पहले श्यामा का विवाह हो जाए तो जो भी मेरे सिर पर भार है ये हट जाएगा। धीरे धीरे ऐसा होता है श्यामा और सुधाकर में इतना प्रेम बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते। आज श्यामा ने फिर से सुधाकर के लिए पत्र लिखा, सुधाकर मेरे पिताजी मेरी शादी करने के लिए कहीं रिश्ता रोकने के लिए गए हैं, ऐसा करो यहां से मुझे ले जाओ। आज मेरी माता बहनों श्यामा के पत्र को पढ़ करके सुधाकर ने पत्र लिखा है श्यामा ऐसा करो तुम्हारे पिताजी जहां तुम्हारी शादी तय करके आ रहे हैं तुम्हें वहीं जाना होगा श्यामा, मैं तुम्हें लेने के लिए नहीं आ पाऊंगा। अब देखिए श्यामा का हाल क्या होता है, क्या कहती है। पाती पढ़ के श्यामा रोई, पाती पढ़ के श्यामा रोई, रोया है मनिया ओ मेरे प्यार ओ दिलदार। श्यामा कहने लगी सुधाकर अभी तक तो तुम कहते रहे मैं तुम्हें ले जाऊंगा, लेकिन आज मैं क्या सुन रही हूँ सुधाकर। कोई बता दे आकर मुझको कौन गली मेरा प्यार ओ मेरे प्यार ओ दिलदार।
और क्या कहा, उरे को मसो से उरे मेरा घायल, उरे को मसो से उरे मेरा घायल, रहती हूँ दिल था ओ हो मेरे प्यार ओ हो दिलदार। बाती पढ़ के समारोई, बाती पढ़ के समारोई, रोया है मन यार ओ हो मेरे प्यार ओ हो दिलदार। आज समारोह करके कहने लगी सुधाकर, मैं तुम्हारी राह को न्यारी हूं, मुझे ले जाओ सुधाकर। अरे सुधाकर लाहन काहे, मैंने तुमसे प्रीत लगाई, और तुम्हारे संग मैंने प्रेम प्रीति करके अच्छा नहीं किया सुधाकर, मैं पछता रही हूँ, मैं तो वैसे भी पहले से ही परेशान थी। तुम संग प्रीति लगा के सुधाकर, तुम संग प्रीति लगा के सुधाकर, रह रही हूँ दिल था ओ हो मेरे प्यार ओ हो दिलदार। मेरे प्यार ओ हो दिलदार ओ हो मेरे प्यार ओ हो दिलदार। आज दिल समा बहुत ऐसी सुधाकर का इंतजार कर रही है, तब तक समा के पिता सामा की बर की तलाश करके वहां से निकल आते हैं। सुंदर सा घर, सुंदर सा वर देख के घर लौट के आए, शादी का समय निश्चित किया। जब इधर शादी का समय निश्चित हो जाता है, धीरे धीरे बहुत समय आ जाता है, सामा की बारात दरवाजे पर आ जाती है और महाराज सेठ से लोचन के सभी रिश्तेदार, सभी संबंधी महलों के बीच में आए हुए होते हैं। सभी लोग बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन इधर क्या होता है, श्यामा ने सुधाकर से कह दिया, सुधाकर आज मेरी बारात आ रही है, अगर आज तुम उसे लेने के लिए नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी सुधाकर, मर जाऊंगी सुधाकर। इधर बारात भी दरवाजे पर आ गई। श्यामा ने सुधाकर से समझा करके कह दिया, सुधाकर जो हमारे महल का पिछला दरवाजा है उस दरवाजे से होकर के आना, हम तुम्हें वही मिलेंगे। इधर सुधाकर श्यामा को लेने के लिए महलों के लिए चल देता है। अंधेरी रात है। जैसे ही सुधाकर महलों के बीच में छुपते हुए आया, श्यामा ने सुधाकर को देखा। इधर श्यामा ने तब तक घर में जितना भी धन खजाना था, जेवर गहना था, बहुत सारा एक पोटली में बांध लिया और उस पोटली को अपने बगल में दबाया
और सुधाकर के साथ में वहां से भाग जाती है, चली जाती है। इधर श्यामा सुधाकर के साथ में चली गई। ऐसी अंधेरी रात में दूरवर्ती नगर के लिए चली जाती है। लेकिन महलों में क्या होता है मेरे भाइयों, महाराज सेठ सिलोचन ने श्यामा की संग की सहेलियों से कहा, जाओ श्यामा को बुला करके लाओ। आज श्यामा को बुलाने के लिए जिस समय वो संग की सहेलियां जाती है मेरे भाइयों, पता चलता है कि श्यामा घर को छोड़ करके जा चुकी है। आज जब महाराज सेठ सिलोचन को ये खबर पता हुई, आज महाराज सेठ सिलोचन रो करके कहने लगी, बेटी श्यामा, ये तूने क्या किया श्यामा, तूने मेरे जीवन में कलंक का टीका लगा दिया है बेटी। अरे कहाँ हो श्यामा, लौट के घर आ जाओ श्यामा। मेरी माताओं बहनों, महाराज का हाल बेहाल है। आज महाराज सेठ सिलोचन कैसे रो रहे हैं, सेठानी भी कैसे बिलख रही है। और सुन के हरड़िया जब बिटिया को सुलोचन ठाड़े खाई पछाड़। और कौआ रे रोए रे महलन में, कोई रंधे भात ना खाए। राजन रोय रोय रह जाए, बीच भंवर में डूबी नैया, नैया पार लगैया नार। अरे सुने खबरिया जब मैया ने, जननी ठाड़े खाई पछाड़। और जैसे माता गिरत धरनी पे, चुरिया चीर छार हो जाए। और कहा गई वो बेटी श्यामा, कलंक को टीका गई है लगाए। अब तो रोय रोय मैया गए, बिटरिया कहाँ को रम गई है। अरे कहाँ को रम गई है, छोरिया कहाँ को रम गई है। अब तो रोय रोय, अब तो रोय रोय, अब तो रोय रोय मैया कहे कि भैया। इधर महाराज सेठ सिलोचन महारानी का हाल बेहाल है। महलों के बीच में कोई धीरज धारण कराने वाला नहीं। अरे कहाँ गई सिलोचन बिटिया जाई। कलंक कोटी का गई है लगाई।
लोचन ठाले खात पछाड़, कहाँ गई है बेटी सामा, बिटिया लौट घर की आए। और माता पिता के जीवन में तू कलंक को टीका गई है लगाए, माता पिता को धीर धरैया अब कोई आना ये दिखाए। मैया बिलख रही कि जननी बिलख रही, कहाँ गई है प्यारी समा की मैया। आज इधर मैया बेटी सामा को याद करते रो रही है, चिल्ला रही है, पता नहीं बेटी सामा कहाँ चली गई है। मेरी माताओं बहनों माता पिता महलों के बीच में रुदन करते रह जाते हैं। महाराज सेठ सिलोचन ने बेटी को चारों तरफ ढूंढवाया, लेकिन बेटी सामा ढूंढने से भी कहीं नहीं मिलती है। इधर समा एक दूरवर्ती नगर में जाकर के एक ग्राम प्रधान के यहाँ पहुंचती है और जाकर के ग्राम प्रधान से कहती है, भैया मुझे रहने के लिए थोड़ी जगह दे दो भैया। अब वो ग्राम प्रधान उन दोनों को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और रहने के लिए जगह दे देते हैं। हिल मिल सुधा कर रहे, करे आनंद खुशी अति भारी, कि अब गर्भ को धारण कियो है कि समा पंचो नारी। खुशी अति होई, कहना है मेरी माताओं बहनों, आज इधर सुधा कर समझा करके कहने लगा, सामा तुम गर्भ को धारण कर चुकी हो, तुम खुश हो रही हो, लेकिन सुनो सामा, तेरी चूनर मैली भई सिल को साबुन ले ले रे, और साबुन ले ले रे, सिल को साबुन ले ले रे, तेरी चूनर मैली भई सिल को साबुन ले ले रे। सामा कहने लगी, नहीं नहीं, आप क्या कहते हैं प्रीतम? सुधाकर कहने लगा, हाँ सामा तुम खुश हो रही हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता ये खुशी एक ना एक दिन दुखों में बदल जाएगी। माताओं बहनों, यही बेटी आगे चल करके बहुत ही कष्टों को झेलेगी। जब इधर गर्भ को धारण किया, धीरे धीरे समय गुजरने लगा। श्यामा सुधाकर से कहने लगी, प्रीतम पीहर की करुणा लग रही है,
स्वामी अरे जाई बहाने से सैया अपनी सखियां लखे आऊंगी। पीहर की करुणा लग रही है लला, पीहर की करुणा लग रही है और मैया से मिल आऊंगी। और जाई बहाने से सैया अपनी सखियां लखे आऊंगी। मेरी माताओं बहनों भाइयों, उसी समय सुधा कर समझा करके बोला सुनो, अगर ऐसे समय में हम तुम्हें तुम्हारे पीहर ले जाएंगे, सुनो वो तुम्हारे पीहर की रास्ता बहुत कठिन होगी हमारे लिए। सुनो बड़ी कठिन है भैया, बड़ी कठिन है डगर पीहर की